नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता हो रही थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वह तो फेल हो गई, हो ही नहीं पाया। नेतन्याहू ने शायद उसे प्लान को फेल कर दिया और जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति थे उठ के चल दिए। तो अमेरिका को कौन चला रहा है? अगर भारत को अमेरिका चला रहा है तो अमेरिका को इजराइल चला रहा है, बल्कि आप यह कहें कि इजराइल अमेरिका और भारत दोनों को चला रहा है। अब ऐसे में जो युद्ध फिर से होने की उम्मीद जग गई और शेयर मार्केट क्रैश हो गया। आज जब मार्केट खुला तो अमेरिका की फिर धमकी में उतर आया। अब वह नाकाबंदी होर्मुज जल डमरू मध्य पर करना चाहता है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान न अमेरिका का नासानक नाकाबंदी पर सख्त चेतावनी दी है कि ईरान ने सीनियर नेता मोहसिन रेजाई ने कहा कि यह नाकेबंदी फेल होगी, जो अमेरिका नाकेबंदी करने की बात कर रहा है, और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। रेजाई ने कहा कि जैसे अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के मामले में ईरान के खिलाफ सफल नहीं हो पाया, वैसे ही इस बार भी नाकाम रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका को ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगी। रेजाई ने दावा किया कि ईरान के पास जवाब देने के लिए कई अनछुए विकल्प मौजूद हैं, जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसा देश नहीं है जिसे ट्वीट और काल्पनिक योजनाओं के जरिए घेरा जा सके। ट्रंप जो बार बार ट्वीट कर रहे हैं। अब ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान को जो टोल गेट दे रहे हैं लोग, वह टोल गेट न दें। अगर टोल गेट दे करके शिप आएगी तो उस शिप को मैं उड़ा दूंगा। ऐसे में ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन विश्व परेशान है, हर देश चिंतित है, बयान आ रहे हैं और हर देश अमेरिका के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जो नाटो के देश है जो अमेरिका के साथ थे, वह भी साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में भारत का प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कर रहा है, चुनाव में व्यस्त है। प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री है, क्या है यह समझ ही नहीं आता। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार प्रचार में मस्त रहता है। देश की चिंता कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? कौन चला रहा है सरकार? यह एक अहम सवाल है जिसकी कीमत भारत की जनता को चुकानी पड़ेगी। और 29 अप्रैल को जिस दिन वोटिंग समाप्त होगा पश्चिम बंगाल का, उसके बाद महंगाई कमर तोड़ डालेगी। अनभक्तों के आंखों में आंसू भी नहीं बचेंगे गिराने के लिए और दिखाने के लिए। लेकिन अमेरिका फिर पिटेगा और अमेरिका अपनी साख भी गवा देगा। जो विश्व में एक छवि और साख है, वो साख भी गवा देगा, यह बात तय है। ईरान जो अमेरिका के तरफ से यह बयान आने के बाद चाइना और रसिया ने भी रुख बदल दिया है और अमेरिका को खुली धमकी दे दी है कि हमारे शिप को अगर छूने की कोशिश भी की तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे। और अमेरिका अपने आप को विश्व का शक्तिशाली देश न समझे, कुछ भी नहीं है जो ईरान का सामना न कर सका। ऐसे में भारत के अंदर राजनीति गर्मा गई और बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश एक बार फिर पलटी मारने की एक बड़ी तैयारी में है और नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देने का समय तय हुआ था। लेकिन लग रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपा से बात बिगड़ गई है। बीती रात पूरी रात बैठकों का दौर शुरू रहा, लेकिन नीतीश कुमार नाराज क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि नीतीश, जब सबकी सोच खत्म होती है तो नीतीश अपनी शुरू करते हैं।
और नीतीश की नाराजगी अगर दूर नहीं हुई तो वह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अब भाजपा लपेटे में आ गई। नीतीश ने जो 4 सूत्रीय मांग भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने रखी थी, उसमें जो दर्द झलका था और जो आशंकाएं थी जेडीयू को लेकर के कि जेडीयू के अस्तित्व को कोई संकट न पहुंचे, वह संकट आंखों के सामने आ गया। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सामने, उसी वक्त एक अनहोनी हुई। जो हरिवंश नारायण जेडीयू के राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा के उपसभापति, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। जेडीयू ने उन्हें फिर राज्यसभा नहीं भेजा क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं थे। अब ऐसे में जब जेडीयू ने नहीं भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन नीतीश शपथ ले रहे थे उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मनोनीत करा के राज्यसभा सांसद के तौर पर उनको शपथ दिला दिया गया। नीतीश कुमार भाजपा की चाल को समझ गए और दिल्ली में जो बैठक होना था, बैठक रद्द करके और पटना आ गए, जबकि 2 दिवसीय दौरा दिल्ली का था। ऐसे में पटना आने के बाद मान मनोहर का दौर है, सीएम आवास से उनका नेम प्लेट हट गया, सारा सामान शिफ्ट हो गया लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में। और अब भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने के लिए हेरफेर कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बगैर सीएम कैसे बनेगा? सम्राट चौधरी की मनोकामना टूट रही है। 30 सालों का जो सपना भाजपा का था वह पूरा होने ही वाला था कि खेल बिगड़ गया। अब नीतीश कुमार नाराज हैं और बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में जब निशांत कुमार ने बैठकों का दौर शुरू किया और अपने जेडीयू के हर नेताओं से मिलना शुरू किया और उसके बाद जो बयान दिया, कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की, वह लोहार वाला हथौड़ा निशांत कुमार के बयान में दिखा और यह दिखा कि वह अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही थी और निशांत कुमार ने कहा कि मैं वैसी पार्टी और वैसे गठबंधन के सरकार का हिस्सा ही नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर बिहार की जनता ने वोट दिया था, तो हमारे पिता को एक साजिश के तहत सीएम की कुर्सी से हटा करके राज्यसभा भेजना, यह एक गहरी साजिश और उनका इतने साल के कैरियर का अपमान है। खेल बिगड़ गया। ललन सिंह और संजय झा को मोर्चा पर लगाया गया है और अब राज्यपाल भी कूद पड़े हैं। बिहार के राज्यपाल भी इसमें कूद पड़े हैं सम्राट चौधरी के घर। मतलब सोचिए कि राज्यपाल को क्या मतलब, राजनीति में क्या हो रही है? जिसका शपथ पत्र आएगा उसको हम शपथ दिलाएंगे, जिसका समर्थन पत्र आएगा उसको हम सरकार बनाने का शपथ दिलाएंगे, बात खत्म हो गया। तो राज्यपाल क्यों इधर उधर कूद रहे हैं मछली की तरह? वह सम्राट चौधरी के घर गए हैं राज्यपाल साहब, यानी कि पूरा कुनबा जुट गया है। लेकिन न तो निशांत मानने को तैयार है, न तो नीतीश मानने को तैयार है। और सम्राट चौधरी के पास ललन सिंह और संजय झा भी गए हैं। खेल बिगड़ गया है पटना के अंदर। आज की रात बड़ी कातिलाना रात हो सकती है, यानी कि तख्ता पलट सत्ता का हो सकता है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने अचानक बैठक बुलाई है और तेजस्वी यादव ने कहा एक बार नीतीश कुमार मुंह तो खोले, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कूद गया है महागठबंधन पूरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में आ गई है। आती हुई सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। और लेकिन बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार के साथ साथ केंद्र की सत्ता भी उखड़ जाएगी भाजपा की। इस बात का डर भाजपा को है। अब ऐसे में बिहार में यह सब कुछ चल ही रहा है, पलटने का खेल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। 85 एमएलए 12 सांसदों का
निशांत कुमार के अंदर भी नीतीश की परछाई नजर आ गई, लेकिन स्वाभिमान के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार भी बातचीत भाजपा से करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे, जिसकी संभावनाएं अब ज्यादा बताई जाने लगी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ बड़ी तैयारी में। नीतीश कुमार के इन सारी घटनाक्रमों को देख करके चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी चिंतित है, क्योंकि नीतीश के बाद उन्हीं का नंबर है, तो चिंतित क्यों नहीं रहेंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए पार्लियामेंट का, और बजट सेशन जो था 13 अप्रैल तक चलने वाला था और 2 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है 10-11 दिन पहले, और फिर विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सवाल तो खड़ा होगा। 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर जब भारतीय जनता पार्टी का 9 अप्रैल को 3 राज्यों में खेल बिगड़ गया, पांडिचेरी, केरल और असम के अंदर, तो अब पश्चिम बंगाल में खेल न बिगड़े, इसके लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विशेष सत्र बुला दिया। लेकिन इस विशेष सत्र के तहत बहुत ही बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई है विशेष सत्र, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस संविधान संशोधन को भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को में संशोधन को लेकर के कह रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यह संशोधन संविधान का 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए भी किया जा रहा है और डिमोनेटाइजेशन के लिए भी किया जा रहा है। यानी कि 543 सीटें जो लोकसभा के अंदर है, उसको बढ़ा करके 816 सीटें करने का अनुमान बताया जा रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, असम में सीटें बढ़ाने की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का वजूद है ज्यादा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2027 के आखिरी तक 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव आयोग की मदद से करा करके और हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है कि उसके बाद चुनाव की जरूरत न पड़े। इसी के तहत करोड़ों लोगों के नाम भी काटे जा रहे हैं ताकि संविधान को ही बदल सके। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही, चिट्ठी खत लिखी प्रधानमंत्री को कि आप ऐसा काम करने के लिए अचानक विशेष सत्र बुला रहे हैं। आप 29 अप्रैल को जब अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा तो आप सर्वदलीय बैठक बुला करके पहले अपना खाका बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद सभी दलों के साथ बैठ के बात करने के बाद अपना आप वहां पर पूरा खाका रखने के बाद विशेष सत्र बुलाइए, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह करने को तैयार ही नहीं, मोदी सरकार, बल्कि डायरेक्ट विशेष सत्र बुला करके आधा अधूरा बात बुला करके और यह काम करने की कोशिश में लगी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी बहुत दिक्कतें होने वाली है। साउथ में जब डिमोनेटाइजेशन होगा तो आंध्र प्रदेश ही हो या तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरल हो, चाहे पांडिचेरी हो, तमिलनाडु हो, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, पार्लियामेंट में कोई उनका ताकत नहीं रहेगा। ऐसे में वह कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और जिस तरह से मोदी सरकार चल रही है और ईरान इजराइल के बीच युद्ध के बीच भारत का रुख साफ न होने के कारण से भारत में जो दिक्कतें आ रही है और सरकार फेल हो चुकी है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन वापसी लेते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार ने पेच फंसा ही दिया है। ऐसे में 12 और 18 30 होते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन मोदी का चाल समझ गया और जब इंडिया गठबंधन मोदी का चाल समझ गया तो लोकसभा के विशेष सत्र का खड़गे ने मोदी की क्लास लगा दी, कहा कि यह जालसाजी आपकी नहीं चलेगी और इंडिया गठबंधन अब बहुत ही सक्रिय हो चला है।
कहीं ऐसा ना हो कि विशेष सत्र के पहले मोदी का इस्तीफा हो जाए। इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है। अगर नीतीश कुमार ने खेल पलट दिया, कल नहीं इस्तीफा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई बचा भी नहीं पाएगा। ऐसे मुहाने पर देश की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है। यानी 85 एमएलए और 30 सांसद बागी हो गए हैं एनडीए गठबंधन से, यह आप कह सकते हैं। लेकिन कल का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।